Today we will learn about the technique or tricks for list of heading questions in reading module of IELTS test. First of all, as you all know that we need to read the statements, the politics, and then what the trick is कि आप इनको grouping की करें. कोई भी पैराग्राफ आप कभी भी ध्यान से दें तो देखें. सबसे पहले आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस इट इज़ इंक्लूडिंग एंड देन सेकंड थिंग शुड बी यू रीड द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ. इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है. कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ने लगें तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के कंटेक्स्ट में ये चीज़ ध्यान में रखें कि टूरिज़्म पे है पैराग्राफ. सबसे पहले वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, फिर रेलेवेंट कुछ पास्ट की बातें कि पास्ट में कैसा रहा टूरिज़्म और उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए या प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसकी, और फ्यूचर में उस टूरिज़्म को लेके क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और फ्यूचर प्लान क्या है. कोई भी पैराग्राफ जो है हमेशा पहले इंट्रोडक्शन होगी टॉपिक की, फिर रेलेवेंट पास्ट आइडियाज़ होंगे, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और प्रेजेंट सिचुएशन, देन फ्यूचर प्लान्स. इसी सीक्वेंस में होंगे हर पैराग्राफ. तो आप लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमें इस बात का बहुत फ़ायदा मिल जाता है. स्टेटमेंट्स पढ़ते वक्त आप उनको ग्रुपिंग कर दें कि ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक लग रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक टॉपिक लग रहा है. तो आप जो है उस हिसाब से इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. वो हम आज प्रैक्टिस करके देखते हैं. और आप ये भी चीज़ ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लें कि वी हैव टू सॉल्व ओनली how many paragraphs, like 5 paragraphs we have to solve, not the D part, 6th. So statements पढ़ते हैं. The politics of tourism, the cost of tourism. अब ये देखिए पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज़्म, इसके बारे में स्टार्टिंग में तो बात नहीं होगी बिकॉज टाइटल था टूरिज़्म, राइट. सो पहले वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसके बारे में कि टूरिज़्म क्या चीज़ है. सो इसको हम रखते हैं कि इसके बारे में बी या सी में आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं. मोस्टली सी में मिलना चाहिए हमें, क्योंकि सेकंड में तो इसके बारे में बात नहीं हो रही होगी, अभी तो वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे. द कॉस्ट ऑफ टूरिज़्म, कॉस्ट प्राइजेस देखिए मुझे लगता है कि मिडल या सेकंड हाफ में डिस्कस हो रहे होंगे, ठीक है. सो इसको हम एक रफ जो है गेस वर्क है वो ई का या डी का लगा के रख लेते हैं. जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज़्म, बी. डेफिनेटली जस्टिफाई स्टार्टिंग में कर ही नहीं रहे होंगे. टूरिज़्म कंट्रास्टेड विद ट्रैवल, या दिस कैन बी इन द एंडिंग लाइंस ऑफ ए और स्टार्टिंग लाइंस ऑफ बी, कि जब कंट्रास्ट कर रहे हैं पास्ट के साथ या किसी और चीज़ के साथ. द असेंस ऑफ मॉडर्न टूरिज़्म, मॉडर्न टूरिज़्म ये फ्यूचरिस्टिक है, जो आने वाले समय के लिए है, ये प्रेजेंट समय के लिए है. इसको हम गैस लगाएंगे ई और एफ का. टूरिज़्म वर्सेस लेजर, कंट्रास्ट है, तो इसको अगेन जो है ए और बी के साथ मैं गैस लगा देती हूँ कि ए या बी में मुझे कंट्रास्ट मिलने वाला है. द आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न टूरिज़्म, अगेन ई एंड एफ, जहाँ मुझे मॉडर्न टूरिज़्म मिलेगा वहाँ मुझे ये चीज़ मिलने वाली है. द रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड्स, अगेन सेम ई एंड एफ. आई विल नॉट रीड एनी ऑफ द पैराग्राफ फॉर दिस. क्रिएटिंग अल्टरनेटिव टू द एवरीडे एक्सपीरियंस, रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें एक ऑल्टरनेटिव. ये हो सकता है मुझे, क्योंकि टूरिज़्म इज़ रिलेटेड टू कि हम रूटीन लाइफ से कुछ घूमने निकले हैं तो उससे रिलेटेड होगा. हो सकता है ये ए में मिले, और हो सकता है कि क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू एवरीडे एक्सपीरियंस, ए बी बोथ में हम ये ट्राई करेंगे. सो इस तरह से हमने ग्रुपिंग कर ली. यू माइट हैव नोटिस दैट आपको कुछ खास समय नहीं लगा इसके लिए. अभी ये मैं तो बहुत धीरे पढ़ रही थी,
स्पीड में नहीं पढ़ रही थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन आप जब स्पीडी रीडिंग लेंगे और अपने आप करने बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली 1 मिनट ही लगने वाला है इस चीज़ के लिए। नाउ हाफ ऑफ द टास्क इज़ डन। अब हम जो है क्या करेंगे, हमें जिन पे ए पैराग्राफ के लिए जिन स्टेटमेंट्स पे गेसेस हैं उनको एक बारी फिर पढ़ेंगे और उनको ढूंढना शुरू करेंगे। ये इसमें मुझे ज़्यादा लगे थे कंट्रास्ट वाले कि टूरिज्म वर्सेस लेजर, ट्रैवल और एवरीडे एक्सपीरियंस, ये जो है हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। और इनको जो है मैं ढूंढना शुरू करूँगी कि क्या इनमें से कुछ है ये पैराग्राफ में। देखिए, मुझे ट्रैवल मिल गया, राइट। एंड दीज डेज मोर सिग्निफिकेंट सोशल फिनोमेना देन मोस्ट कमेंटेटर्स हैव कंसिडर्ड। तो ज़्यादा है ट्रैवल जो है, टूरिज्म, हॉलीडे मेकिंग एंड ट्रैवल आर दीज डेज मोर सिग्निफिकेंट सोशल फिनोमिनाज। अब तीनों की इकट्ठे बात की है, कंट्रास्ट में ले सकते हैं, कंपैरिजन में नहीं। So, on the face of it, there could be not be a more trivial subject for a book, and indeed, social scientists have had considerable difficulty explaining weightier topics. So, इसके बारे में बात हो रही है. Then we have the politics word in this. So, um, holiday then such as work or politics, explaining weightier topics such as work or politics. So इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया है, they are not talking about politics in tourism. So नेक्स्ट इज़, अभी मुझे ज़्यादा तो इसमें कुछ ऐसा कुछ और लगा नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें ट्रैवल के बारे में भी कुछ खास कंट्रास्ट नहीं हुआ, और एक था लेजर था, वो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मिला है। और नेक्स्ट तीसरा हमारे वो था कि एवरीडे एक्सपीरियंस, है ना, एवरीडे एक्सपीरियंस का भी कुछ खास रेफरेंस नहीं आया है। और देखिए, इसमें जो है मुझे जस्टिफाई करता हुआ लगा कि वो जस्टिफाई करते जा रहे हैं उसको, उसको टॉपिक को, कि टूरिज़्म ने ये कुछ किया। सो इसमें एक स्टेटमेंट थी हमारे पास कि जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज़्म, राइट। सो ये जस्टिफाई करता जा रहा है, ना तो वो कंट्रास्टेड विथ ट्रैवल का है, क्योंकि उसके साथ हॉलीडे मेकिंग की बात भी हुई है, तो हम सिर्फ ट्रैवल के साथ कंट्रास्ट किया हुआ नहीं मान सकते। और ना लेजर के बारे में तो उसमें कुछ था ही नहीं, और एवरीडे एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ खास बात नहीं हुई उसमें। तो जस्टिफाई ही करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है पॉलिटिक्स, वर्क और ट्रैवल वगैरह, हाउस, ये सब एक जो है सोशल फिनोमेना हो गए हैं। और फिर वेटियर टॉपिक्स हैं, सच एज जितना काम और पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन गए, उतने ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अब आजकल टूरिज़्म भी बन गया है। और आगे जो अगर स्किमिंग करके देखें तो डिफाइंड एज डेविएंट इन सम सोसाइटीज़ बट नॉट नेसेसरी टू अदर्स। अब यहाँ पे भी देखिए फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। द assumption is that the investigation of deviance can reveal interesting significant aspect of normal societies. It could be said that a similar analysis can be applied to tourism. तो ये कुछ जो analysis हैं वो tourism पे भी हम apply करके देख सकते हैं. So it is considered as important as work or politics or other social practices. So इसमें इसको एक जनरल सेंस में लेंगे कि जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज़्म। सो इसके लिए हम 3 को मेंशन कर देंगे। यू कैन राइट इन दिस मैनर आल्सो।
So next, for the B we have a guesses like हमारे पास B के लिए guesses हैं कि हमने मेंशन कर रखा है कि B के लिए justifying the study, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं because we have already found it, right? So next is for the B we have marked fifth, the essence of modern tourism, right? मॉडर्न टूरिज़्म के बारे में कंट्रास्ट करते लग सकते हैं बी पैराग्राफ में। और नेक्स्ट है अगेन लेजर और टूरिज़्म के साथ, और अगेन दैट एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट? सो लेट्स सी। अब देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ही लेजर वर्ड मिल गया है। टूरिज्म इज़ अ लेजर एक्टिविटी विच प्रीसपोजेस इट्स ऑपोजिट, जो इसके ऑपोजिट को जो है प्री सपोज कर रहा है टूरिज्म जो है, नेमली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क। इट इज़ वन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ वर्क एंड लेजर आर ऑर्गेनाइज्ड as separate and regulated spheres of social practices in modern societies। अब यहाँ पे इस बात को, सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लें। हेडिंग में मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट टू लाइंस में आपको बेसिक एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, तो यही आपके जो हमें जो टूरिज़्म वर्सेस लेजर वाला एक जो हमारे पास एक हिंट है, उस चीज़ को ये जो है क्रॉस करेगी या उस कन्फ्यूजन को निकालेगी। ये स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ वन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ वर्क एंड लेजर आर ऑर्गेनाइज्ड एज सेपरेट एंड रेगुलेटेड स्फीयर्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न सोसाइटीज़। तो ये जो है लेजर और टूरिज्म को बात नहीं कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट वर्क एंड लेजर, राइट? सो नेक्स्ट हमारे, तो इसको लेजर वाले को तो हम क्रॉस कर देंगे कि इट्स नॉट रेलिवेंट इन बी पैराग्राफ। सो वी विल, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज टूरिज्म के साथ वो वाला हमने क्रॉस कर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एवरीडे एक्सपीरियंस को देखेंगे और फिर मॉडर्न टूरिज्म देखेंगे। तो एवरीडे एक्सपीरियंस की बात तो मुझे यहाँ अगर स्किमिंग करूँ तो मुझे कुछ रियल लाइफ, एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिख रहा है। और जो है कि अब मॉडर्न ढूंढते हैं, मॉडर्न वाला कुछ मिल रहा है क्या? पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, यस वी हैव दिस वर्ड मॉडर्न। In modern societies, indeed, acting as a tourist is one of the defining characters of being modern. And popular concept of tourism is that it is organized with particular places and occurs in regularized periods of time. Tourism relationships arise from the movement of people, this and that. So it is talking about मॉडर्न पीरियड दैट अभी आज के समय में टूरिज़्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, और जो कोई उसमें टूरिज़्म में काम कर रहा होता है दे आर satisfied with their career. So the fifth point, the essence of modern tourism, we can mark this for the B. All right. फॉर द सी हम अभी जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टू लाइंस में मिल जाते हैं, थोड़ा क्विकर होने के लिए वी विल जस्ट रीड द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ सी पैराग्राफ। एक बार हिंटिंग देख लेते हैं कि हमने उसके लिए जो है क्या मार्क कर रखा है। पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स को कर रखा है हमने मार्क सी के लिए कि मिडल में ही मिलने वाला है हमें, राइट? एंड देन जो है हमने मार्क कर रखा है कि फोर्थ पॉइंट सी, टूरिज्म कंट्रास्टेड विथ ट्रैवल, इसको भी देखेंगे। और दैट्स इट, टू, ओनली टू वी हैव मार्क्ड कि अभी और नहीं मिला। अच्छा, ये जो हैं जो आपको नहीं मिले हैं, जैसे हमें टूरिज्म ट्रैवल वाला नहीं मिला था, उसको आप एक और गैस वन मोर गैस लगा सकते हैं कि शायद ये मिडल में मिले, राइट?
तो जो मिल जाते हैं उनको आप क्रॉस करते जाएं, और जो नहीं मिलते हैं उनको आप एक ऑप्शन में रखते जाएं कि हो सकता है नेक्स्ट में मिले. So, substantial proportion of population of modern societies engages in such tourist practices. New socialized forms of provision have developed in order to cope with the mass character of gazes of tourism as opposed to the individual character of travel. ट्रैवल के साथ यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है कि ये वैसा ही है जैसा ट्रैवल करना, और जो है और भी कोशिशें की जा रही हैं इसको और पॉपुलर करने में. टूरिज़्म और ट्रैवल जो है इनको यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है फर्स्ट लाइन में. तो ये वी कैन मार्क दिस, वी कैन मार्क 4 फॉर this third C paragraph, right? And we can cut this off. Next is we'll read the E paragraph, and E के लिए हमने guesses लगा रखे हैं कि this one artificiality of, एक तो सबसे पहले हमने ये लगाया था modern tourism, वो हमने eliminate कर दिया, right? So E के लिए हमने cost of tourism भी लगाया था कि हो सकता है शायद cost की बात हो, cost of tourism, then artificiality of modern tourism or modern tour guides, एंड दैट्स इट. तो हमारे लिए मेन वर्ड्स हैं. गाइड्स के बारे में बात देखेंगे हो रही है कि नहीं, आर्टिफिशियलिटी की बात हो रही है या नहीं, और कॉस्ट की बात हो रही नहीं, क्योंकि इसको ढूंढना काफ़ी इजी रहेगा बिकॉज वन वर्ड ही हमारे पास कीवर्ड्स हैं. और एक चीज़ और ध्यान में दे लें आपको और क्लियर होने के लिए कि देखिए, एक तो द 9th जो है वो आपका रहा है स्टेटमेंट फॉर द डी, क्रिएटिंग एन आर्ट ऑल्टरनेटिव टू द एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट. और हमें एक मॉडर्न वाला पहले मिला था किसी पैराग्राफ के लिए, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हमें 5th मिला था विच इज़ द आंसर ऑफ बी पैराग्राफ, कि वो मॉडर्न के बारे में उसमें बात हो रही थी. तो हम जो है ई वाला पढ़ के देखते हैं. हमें कॉस्ट, टू गाइड्स और आर्टिफिशियलिटी को चेक करना है. सो यस, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसर्टेशन on the subject of tourism in analysis, pseudo event, that is the word. हमें सिनोनियम में मिल गया. सूडो का मतलब होता है झूठा, ढोंग वाला या कुछ कोई और रूप. तो where he argues that contemporary American cannot experience reality directly but thrive on pseudo events isolated from the host environment and the local people and the mass tourist environment and the local people. The mass tourist travels in guide groups and finds pleasure in inauthentic contrived attractions. So gullibly enjoying, again negative word, that is it is synonym, you can say that it is a synonym of artificiality, and which is not real. So pseudo word is many times repeated, and we can quickly mark this artificiality because it's very obvious that the answer is this, and we can mark 7 for E. Then coming to F, we have similar guesses. We will cut it down. That's 7. Now we are left with tour guides, and next for F we have that's it. Just one guess is left for the F part. Let's see they talk about guides or not. Okay, to service the burgeoning tourist industry, an array of professionals, array means line, qatar, and professional means guides, has developed who attempt to reproduce ever new objects of tourists to look at. टूरिस्ट को का ध्यान रखने के लिए
हर चीज़ का अपने दिमाग में रखते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स. सो दे आर टॉकिंग अबाउट गाइड्स, राइट. तो ऑलमोस्ट मुझे आंसर मिल चुका है. आई विल जस्ट कंफर्म फ्रॉम द कि मुझे इनके बारे में दोबारा एंडिंग में बात मिलती है कि नहीं. अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स. एक जहाँ से शुरू हो रही है वो लाइन को पढ़ लेते हैं. The role of the professional, therefore, is to cater the needs and tastes of the tourist to accordance with their class and overall expectations. So I'm damn sure that the answer is this, because इसके अलावा guides के बारे में, professionals के बारे में और कहीं बात नहीं हुई थी. So I can mark this. This is how you will solve the list of heading questions. और अपना पूरा ध्यान इन चीज़ों पे ही रखें पढ़ते वक्त. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यू कैन रिलाई ऑन द फर्स्ट 2 lines of the paragraph for solving list of heading questions. Hope you like my ideas and tricks helpful for you. For any kind of queries, please leave some your statements in the comment box. Like, subscribe, and share my channel. Thanks a lot.